मैंने इट वाज वेरी शॉकिंग। मेरे को बड़ा एक अचंभा हुआ है, इन कनाडा में ये कैसे मेरे को बोल सकते हैं ना। तो उन्होंने दोबारा रिपीट किया, देन दे फिजिकली फाइट। उन्होंने मेरे ऊपर मारपीट भी की, दोबारा मेरे ऊपर जाके अटैक किया, सेम वर्ड यूज किया रिपीटली लाइक 4-5 टाइम्स। भाई ये चमार है, इसको मारो, आई विल फाइट। मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, चुप नहीं रहूंगा। भाई सेल्फ रेस्पेक्ट की भी बात, सेल्फ रेस्पेक्ट, बिल्कुल यही बात है, आत्म सम्मान की बात थी। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। जब जातिवाद की बात आती है तो अक्सर तमाम लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज के जो जातिवाद झेलने के बाद चुप हो जाते हैं, सोचते हैं कौन लड़ाई लड़ेगा। तमाम गरीब लोग हैं हमारे समाज में, निश्चित तौर पे उनके लिए जाति की लड़ाई लड़ना मुश्किल काम है। लेकिन क्या हो जब पढ़ा लिखा आदमी चुप हो जाए, खामोश हो जाए, लड़े ना, और ऐसे भी मामले आते हैं। लेकिन हमारे साथ मनोज बंगू जी हैं जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। इनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की घटना हुई। हम कनाडा में हैं, कनाडा में खड़े हैं वैंकूवर शहर में, और मनोज जी भी हमारे साथ है। टैक्सी बिजनेस है इनका और स्कूल ड्राइविंग स्कूल है, जो ड्राइविंग स्कूल है उसको सिखाते हैं। इनके साथ जातिवाद की घटना हुई, ये चुप नहीं बैठे, 5 साल तक लड़ाई लड़ी और नतीजा यह हुआ कि जातिवादियों पे हज़ारों डॉलर का जुर्माना लगा। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। क्या घटना हुई, क्या पूरा घटनाक्रम है, बताएं प्लीज़। घटनाक्रम है, मैं वैंकूवर में ब्लैक टॉप टैक्सी में जस्ट एज ए ड्राइवर शेयर होल्डर हूँ जी, और एज ए 2018 में मैं इलेक्ट हुआ था एज ए डायरेक्टर इन मिनोरिटी ग्रुप में। जो हमारे यहाँ पे एक मेजोरिटी ग्रुप है, एक मिनोरिटी ग्रुप है। जो मेजोरिटी ग्रुप है दे मेक द डिसीजन, वो डिसीजन वो सभी वो करते हैं जी। तो ऐसे थे हमारे एक ब्लैक टॉप की स्टाफ पार्टी थी। स्टाफ पार्टी में वी हैव ए मोर देन 40 पीपल्स इन द स्टाफ मेंबर एंड सम कुछ सीनियर शेयर होल्डर भी थे। तो वहाँ पे एक क्रिसमस पार्टी थी, वहाँ पे जब गेट टुगेदर हुए तो जैसे हम मिनोरिटी में थे, मेरे साथ 2 और डायरेक्टर भी थे, वो भी मिनोरिटी में थे। जो 4 और डायरेक्टर थे वो इन मेजोरिटी में थे जी। तो वहाँ पे जस्ट कंपनी के बारे में डिस्कशन हो रही थी। तो उनमें से 2 डायरेक्टर थे, दे वर फ्रॉम दे ऑन द मेजोरिटी ग्रुप एंड दे स्टार्ट बुलिंग अस। उन्होंने हमें बुली करना शुरू कर दिया। हमें मतलब आपके साथ और भी लोग थे? मेरे साथ यस और भी सारे लोग थे। तो टोटल मोर देन 40 पीपल्स थे वहाँ पे, स्टाफ मेंबर्स थे सभी, है ना। तो जैसे हमने कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहा तो वो उन्होंने कहा था नहीं, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, वट एवर यू डू यू कैन डू, हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्होंने मेरे को अब जातिवाद वर्ड बोला। भाई आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, जो उनकी फितरत होती है, तुरंत वो जाति के नाम ले लेते हैं। हाँ भाई आप डिजर्व नहीं करते हो ये बात पूछने के लिए। तो मैंने इट वाज वेरी शॉकिंग। मेरे को बड़ा एक अचंभा हुआ है, इन कनाडा में ये कैसे मेरे को बोल सकते हैं ना। तो उन्होंने दोबारा रिपीट किया, देन दे फिजिकली फाइट। उन्होंने मेरे ऊपर मारपीट भी की। मारपीट पे मेरे को चोट भी लगी, यहाँ सिर पे भी चोट लगी, यहाँ पे ब्रूजर लगे, मेरी शर्ट पूरी जस्ट फट गई। तो ऐसे में दूसरे कलीग थे, उन्होंने फाइट को ब्रोकअप कर दिया। तो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ एंड दे सेकंड टाइम दे फायर, जैसे मेरे को दूसरी बार उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। पहले बार एक फाइट बीच में बचाव करके छुड़ा दिया, पर उनमें से 2 डायरेक्टर जो स्पेशली थे, दूसरी कास्ट के थे, उन्होंने दोबारा मेरे ऊपर जाके अटैक किया, सेम वर्ड यूज किया रिपीटली लाइक 4-5 टाइम्स। भाई ये चमार है, इसको मारो। भाई इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे से सवाल पूछने की। तो फिर उन्होंने मेरे अटैक किया, देन फिर लोगों ने बीच बचाव करके वो फाइट को छुड़ा दिया। सो इट वाज लाइक मेरे लिए एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। भाई कनाडा में ऐसे कैसे हो सकता है। द वर्स्ट पार्ट, जो सबसे बुरा पार्ट ये है कि मेरे को घर जाके मेरे अपने बच्चों को बताना पड़ा, क्योंकि बच्चे, मेरा एक
सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने इंडिया में ये कास्टिज्म को झेला है। कई बार मेरे को जैसे किसी के घर में गया हूँ ना, तो उन्होंने मेरे को स्पेशल ग्लास दिया एक। आई वाज स्ट्रेंज भी, मेरे को ये स्पेशल ग्लास क्यों दिया? तो उन्होंने बताया भी आप इस क्लास से बिलोंग करते हो, हम इस क्लास को अलग रखते हैं। तो इस तरह की कास्टिज्म से मैं आया था कनाडा में। मैं अपने चाहता था अपने बच्चों को ये दिन ना देखने पड़े कास्टिज्म के लिए। तो इसलिए वो छोड़ के आप एक जगह हैं कि बेहतर लाइफ जी बेहतर लगे, बिल्कुल। तो जब मैं फटी शर्ट, मुंह पे जो ब्रूजेस, यहाँ पे सिर पे खून लेके मैं घर पे आया, मेरी सारी फैमिली बाहर आ गया, अंदर आ गई, लिविंग रूम में आ गया ना, वो वेरी शॉक थे। तो दैट्स वाज द हार्ड पार्ट में, मेरे को कैसे मैं उनको एक्सप्लेन करूं। देन दे आस्क मी व्हाट दिस हैपन, क्या हुआ ना। तो मैंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को बताया नहीं था भी जातिवाद क्या होता है। चलो कनाडा में सभी सेम है, यहाँ पे यहाँ की गवर्नमेंट तो मानती है, लेकिन जो वहाँ से लोग आए हैं उनके दिमाग में कभी भी यही बात है ना। तो उस दिन मेरे बच्चों को बताना पड़ा कि ये मेरे साथ हुआ है बिकॉज ऑफ द कास्ट। तो वो बड़ा हार्ड पार्ट था। उसके बाद तो मैंने सोचा भाई आई विल फाइट, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, चुप नहीं रहूंगा भी। सेल्फ रेस्पेक्ट की भी बात, सेल्फ रेस्पेक्ट, बिल्कुल यही बात है, आत्म सम्मान की बात थी। तो मैंने उनको ह्यूमन राइट्स में सू कर किया। तो उसके लिए मेरे को मोर देन 4 साल से ज़्यादा ये जो लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो जो भी लड़ाई लड़ी है उसके 4 साल के बाद ये रिजल्ट आया कि उन्होंने उनको मान लिया भी इस कंट्री में भी एक जातिवाद चलता है। तो ह्यूमन राइट्स वालों ने माना, बिल्कुल। तो वो डिसीजन आया उनका भाई, मैं भाई उन्होंने उनको मोर देन $9,000 कैनेडियन डॉलर में उनको पेनल्टी किया है। तो ये बात ज़्यादा ये है कि सभी लोग तो सब नहीं होते हैं ना। सभी लोग यहाँ पे कनाडा पे दे डोंट बिलीव द कास्टिज्म, बट स्टिल हमारे कनाडा में भी ये जातिवाद है। इसके लिए पैसों के लिए नहीं लड़ा, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की एक लड़ाई। सही बात है। वो आपको एजिटेट करना था कि नहीं मैं चुप नहीं बैठूंगा, मेरे साथ गलत हुआ तो उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया। बिल्कुल। किस समाज के लोग थे वो और कहाँ से बिलोंग करते थे वो लोग? वो अपने जट कम्युनिटी से थे, जाट कम्युनिटी के, पंजाब के ही थे। तो उन्होंने जैसे ह्यूमन राइट्स में जो जज के साथ हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इंटरोगेशन जो भी बोलते हैं सवाल किए, तो उन्होंने यही बताया भी वी डोंट नो दैट वी आर द जट। इधर आ जाइए, चेहरे पर रोशनी आएगी, साफ आएगा। ओके जी आप इधर आए। हाँ प्लीज कंटिन्यू। उन्होंने यही जज को बताया कि भी हम तो जानते ही नहीं है भी जाट क्या कास्ट है, बट उन्होंने लड़ाई में मेरे को बार बार फिर यही बोला भी ये चमार है, अच्छा इसको मार दो। इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे से ऐसे सवाल पूछ रहा है, बात करने की। तो जज ने इसको जैसे कि कई एक्सपर्ट के व्यूज़ लिए, आप CBC की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें बड़ा क्लियर है कि उन्होंने एक्सपर्टाइज एडवाइस ली है, लीगल एडवाइस भी ली है कि हम कोई गलत ना छाप दें। तो वो उन्होंने बोला भी यस भी ये आदमी झूठ बोल रहे हैं, भी ये बोर्न इंडिया में हुए हैं, ये कैसे कह सकते हैं भी ये जाट कम्युनिटी को बिलोंग, भी जाट तो हमें पता ही नहीं है जाट क्या होते हैं। तो आप देखोगे अगर CBC की रिपोर्ट देखोगे, आपके ऊपर अटैक किया तो वो कोर्ट में कह रहे थे कि हमें नहीं पता जाट, हमें वहाँ पता ही नहीं जाट क्या, इनोसेंट बन रहे थे, बिल्कुल इनोसेंट बन रहे थे। तो CBC की जो रिपोर्ट है मेन है, उन्होंने सारा एक्सपर्ट एडवाइस लिया भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया में कोई बोर्न हो तो उनको इस बात का पता ही ना हो जाट किस कास्ट के। तो उन्होंने यही का नोट किया भी आप क्यों बोल रहे हो भी हम जाट हैं, भी हम ऊपर कास्ट के हैं। दिस द थिंग, ओके यही बात थी। तो मतलब न्याय मिला आपको? मेरे को लगता है बिल्कुल न्याय मिला। जो कार्रवाई चल रही थी उस बीच में लगातार बार आप दोनों पक्ष सामने रहे होंगे। बिल्कुल। तो उस वक्त की कोई फिर ऐसी बात हुई कि फिर वो तनातनी हुई हो? जो हमारा केस था वो सारा वो कोविड की वजह से जो हमारा केस था वो सारा जूम ऑनलाइन पे था। ओके। हम जैसे घर पे ही जैसे ऑन कंप्यूटर पे बैठ के एक आमने सामने कभी हुए नहीं। अच्छा, ये आपकी साथ पहली घटना थी जो कनाडा में हुई या फिर इसके पहले और बाद में भी इस तरह की घटना आपके साथ हुई? नहीं, ये पहले ही घटना थी मेरे साथ। तो
आप बट मैंने इसके बारे में सुना जरूर था भाई कुछ इंसिडेंट हुए हैं भाई कोई भी जैसे कोर्ट केस या कुछ भी ऐसा चला नहीं है, बट मेरे को पता था भी ऐसा करते हैं। तो ये पहली बार ही मैंने फील किया। आप कब आए थे यहाँ पे? मैं 2000 में आया था। अच्छा, 2023 साल हो गए। 23 साल हो गए। हाँ जी। और ये घटना 5 साल पहले की है? हाँ 2018 2018 दिसंबर 2018 Yes. की। इसके पहले जब आप भारत में थे तो क्या करते थे और क्या आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है? भारत में थे, मैं बीए ग्रेजुएट हूँ। तो मैं पहले पंजाब नेशनल बैंक कपूरथला में था। मैंने तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? हाँ जी बिल्कुल। Okay, हाँ जी। हाँ, तो मैंने वहाँ पे 7 साल पंजाब नेशनल बैंक कपूरथला में काम किया है। तो उसके बाद मैं यहाँ फिर कनाडा में माइग्रेट हो गया था। ओके, और भारत में भी कभी इस तरह का कुछ झेलने सुनने को मिला? भारत में तो सुनते थे, मैं बहुत बार सुना है ऐसी बात, पता था भी ये ऐसा चलता है ही है। क्योंकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मोस्टली हमें बोल ही देते थे इशारों में और कभी कभी महफिल में बैठे हो तब भी वो इशारों में बोल देते थे भी पता चल जाता था यस भाई वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोग जो चुप रह जाते हैं उनके लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। कैमरे में देख के बोलिए। आपको चुप कभी भी नहीं रहना चाहिए। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा हो, कभी भी आप अगर हेल्प चाहो, किसी की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे जो भी लोकल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे लोकल लेवल पे काफ़ी यहाँ पे है एक्टिविस्ट है जो काम कर रहे हैं। मैं उनका स्पेशली नाम लेना चाहूँगा। एक परमजीत जी कैंथ जी हैं और अपने जयवर्दी मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये इन्होंने बहुत ज़्यादा इन कनाडा में, वैंकूवर में और सभी आसपास जो भी ये है इन्होंने बहुत काम किया है। इन्होंने जागृति लाई है। जी, मैं परमजीत कैंथ जी को भी दिखा ही देता हूँ ताकि लोग समझ जाएं। तो ये परमजीत कैंथ जी हैं, ये जयपाल विरदी जी हैं और इन्होंने सारी लड़ाई लड़ी। तो मतलब आप लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, एक सपोर्ट रहा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनका काफ़ी सपोर्ट था, बहुत मेरे को हेल्प किया। मैं ये नहीं कहता भी एक कम्युनिटी ही खराब होती है, एक पर्सन ह्यूमन बीइंग भी खराब हो सकते हैं। मेरे को लड़ाई लड़ने में दूसरी कम्युनिटी में भी परमजीत कैंथ ने, जयवर्दी जी ने बहुत हेल्प किया। मेरे को जो भी कुछ चाहिए था, पुराना रिकॉर्ड चाहिए था, कम्युनिटी से हेल्प चाहिए थी, दे ऑलवेज मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। तो मुद्दा यह है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो ज़रूरी यह है कि लड़ाई लड़ी जाए। ज़रूरी यह है कि अपने आसपास जो लोग काम कर रहे हैं इस विषय पे, जो लोग कहीं ना कहीं एक्टिविज़म में लगे हैं, संगठन में, उनसे बात की जाए और मदद ली जाए, लड़ाई लड़ी जाए। क्योंकि चुप बैठने से सामने वाले के हौसले और बढ़ते हैं। लेकिन जो आप लड़ते हैं और जीतते हैं तो आप ज़िंदगी भर खुद से नज़र मिला सकते हैं, अपने समाज के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। जातिवाद के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।